हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रीस्टेस के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और पावरफुल होने वाली है, इस मायने में कि हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे कि अगर ये पर्टिकुलर चीज़ें अभी हमारे भीतर हैं या आगे हो जाएं तो हम अवश्य ही अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। अगर ये नहीं है, बाय द वे इनका काउंटर पार्ट अगर हमारे भीतर बैठकर राज कर रहा है तो हम अपनी सफलता से, अपने गोल से बहुत दूर जा रहे हैं। हमें बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि से उसे समझने की और सोचने की, सुधारने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो यही है कि क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्या आप जो भी आप इस समय हैं उसके लिए कोई और जिम्मेदार है? कि आप एक मिनट सोच के निर्णय लीजिएगा कि क्या कोई और जिम्मेदार है जिस भी कंडीशन में आज आप हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई और जिम्मेदार है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो सकते हैं। ना तो कोई आपको बना सकता है, ना ही बिगाड़ सकता है। बस थोड़ी सी मदद जरूर कोई कर सकता है, उसे उसमें वही आग में घी डालने का काम कर सकता है। लेकिन परिस्थितियों के दास आप नहीं हैं, आप परिस्थितियों पे राज करने के लिए बने हैं। आपके पास एक बुद्धि है, विवेक है, उससे आप ग्रो कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए। जो भी हम हैं और जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। कई बार क्या होता है कि यही कहते हैं, इसकी वजह से ये नहीं हुआ, इसने ऐसा कर दिया इसलिए नहीं मैं जो है कुछ कर पाया, मेरे बस का नहीं था, ये नहीं बोलेंगे। इसमें बोलने में थोड़ा सा अपने आप में दिक्कत होती है ना, इसलिए कहेंगे इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ। बहुत सारे बहाने, हजार बहाने। ये बहाने हमें कहीं का नहीं छोड़ते, इसलिए जिम्मेदारी उठानी जरूरी है। दूसरी बात है पॉजिटिव एटीट्यूड होना। पॉजिटिव एटीट्यूड। समाज में बिखरे हुए जितने भी लोग हैं, आप देखेंगे कि नेगेटिविटी भरी पड़ी है। कुछ भी कहो, नहीं 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 होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। जब तक नहीं 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 आपके भीतर समाया हुआ है, हाँ हाँ नहीं हो रहा है, कुछ नई चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, जो आप पॉजिटिव तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, जहाँ पे आपको कुछ नहीं होता है ना, वहाँ से भी सोना निकाला जा सकता है। तो अगर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को, कोई भी व्यक्ति ना पूरी तरीके से परफेक्ट होता है, यानी 100% क्वालिटीज़ ही नहीं होती किसी में, और ना ही कोई व्यक्ति 100% निगेटिव होता है। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो छिपी होनी चाहिए, होती ही है। हमें बस उसकी क्वालिटी निकालनी है। भले हजार बुराइयाँ हो, एक क्वालिटी हो, उसी के सहारे आप उसकी क्वालिटी वो ले लीजिए। आप तो आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप किस तरीके से कहीं पे भी पॉजिटिव चीज़ों को खोज पा रहे हैं, तो आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तीसरी बात जो है वो है क्लियर कट होना। हमारा गोल बड़ा है, हम कुछ करना चाहते हैं, डिसाइड भी कर लिए हैं, लेकिन क्लियर नहीं है। कभी आज के लिए ये गोल सेट कर लिया, कल के लिए वो गोल सेट कर लिया, या छोड़ देते हैं इस बात को। आज के लिए ये मटेरियल पढ़ लिया, कल के लिए वो मटेरियल पढ़ लिया। आज ये साइट पे विजिट कर रहे हैं, कल उस साइट पे विजिट कर रहे हैं। आज ये बुक खरीदी, कल वो बुक खरीदी। तो क्या इससे सफलता मिलेगी? कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप तो आधा तीतर आधा बटेर हो रहे हैं। तो आधा तीतर आधा बटेर होने में सफलता नहीं मिलती। इसलिए फोकस फोकस फोकस। पहले एक गोल पे फोकस करिए, उसके बाद कैसे उस गोल को प्राप्त करना है, उसके कैसे क्या क्या मटेरियल है, कौन कौन से लोग होंगे। एक आप विज़न तो बना ही सकते हैं, बाकी कुछ 19-20 तो होता ही रहता है। ये ज़िंदगी है, 100% आपके इशारे पे नहीं चलेगी, लेकिन 60 to 70%, 80% आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ ऐसे 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 करनी है। जो 20% है, 10% है, उसको छोड़ जाने दीजिए। वो जो होगा, प्रकृति जो चाहेगी वो होगा। लेकिन प्रकृति अगर चाह रही है कि आपको ये चीज़ करनी है, आपने गोल डिसाइड कर लिया है, आप मटेरियल भी डिसाइड कर लीजिए, आप ये भी डिसाइड कैसे कैसे किन किन दिनों में मुझे ऐसा करना है, तो आप कर ले जाएंगे। आप क्योंकि आप क्लियर कट हो गए हैं, फोकस हो गए हैं। फोकस 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 होने से सब कुछ मिलने लगता है। चौथी चीज़ है जो वो है आपका हम्बलनेस होना। हम्बलनेस, विनम्रता बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत लोगों को समाज में आप देखते होंगे कि होता कुछ नहीं उनके पास, लेकिन ऐसे बात करेंगे जैसे प्रधानमंत्री बोल रहा हो। वास्तव में प्रधानमंत्री ऐसे कभी बात नहीं करेगा। यानी जिसके पास जितना ज़्यादा चीज़ें होंगी, जितना ज़्यादा गुण होंगे, उतना ही वह व्यक्ति
विनम्र हो जाता है। अगर विनम्रता का गहना, विनम्रता का आभूषण आपके पास नहीं है, आप सोच लीजिए कि आप सफलता से कितनी दूर हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं, लेकिन एक बात ये समझने की है कि विनम्रता धारण कीजिए। विनम्रता धारण करने से सारे गुण आपके भीतर समाने लगेंगे। आप उच्छृंखल मत बनिए किसी को, अरे मैं ये जानता हूँ, मैं इसको नहीं बताऊंगा। अरे नहीं बताएंगे तो आपका जो है कुछ क्या है, क्यों, किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हैं, किस बात का घमंड है आपको। इस दुनिया में बहुत बड़े आपसे भी बड़े बहुत लोग हैं और आपसे छोटे भी बहुत लोग हैं। तो बड़ों से सीखिए, छोटों को सिखाइए, विनम्रता धारण करके रखिए। इस प्रकृति में सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है। आप और हम उस बस उसके छोटे से हिस्से हैं। तो गर्व और घमंड की तो कहीं बात ही नहीं बनती। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विश्वास विश्वास विश्वास। विश्वास होगा अपनी सफलता को हासिल करने का कि हाँ हम कर सकते हैं। अब या जिस पर भी, प्रकृति पर, आपको खुद पर, अपने ईश्वर पे, कि हाँ मैं चल रहा हूँ कदम दर कदम, कदम दर कदम, मैं वहाँ पर पहुँच ही जाऊँगा। तो आपकी सफलता, आपकी मंजिल आपके सामने होगी। ये 5 चीज़ें आपके भीतर हैं तो समझ लीजिए आप सही ट्रैक पे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं और आपकी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। डे बाय डे आप उसके करीब जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है और इनमें से कुछ दोस्त, इनके काउंटर पार्ट आपके भीतर बैठे हुए हैं, जैसे कि हमने बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी की और पॉजिटिविटी की, क्लियर कट होना और आपका विनम्र होना और आपका फोकस होना और साथ ही साथ आपका अपने विश्वास में होना कि हाँ ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर इनमें से इनके काउंटर पार्ट तो आपको पता ही है कि वो नेगेटिव वाले जो पार्ट हैं, अगर वो हैं, ये नहीं है, तो उनको हटाइए और इनको ले आइए। सफल होना है ना। और अगर आसानी से नहीं आ रहे हैं तो इनमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज और रेकी हीलिंग आपकी मदद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी मदद आपको एक पुशअप देने के लिए कर सकते हैं। ये एक साइंस है कि आप जब सुबह उठते हैं, आपको कुछ ऊर्जा मिलती है, आपको कुछ ताकत मिलती है, तो आप उसी रूटीन को आप दिन भर फॉलो करेंगे। अफर्मेशंस, बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें मैं भी कराती हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और आपके सपने में 4 चांद लग सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अपनी सफलता को पाइए। जो भी आप निर्धारित करके बैठे हुए थे लेकिन भटक रहे हैं, तो उन भटकाव को छोड़ के क्लियर रास्ते को अपनाइए और सही से पढ़िए, सही से समझिए, सही से वर्क करिए और उस गोल को हासिल करिए बहुत ही आसानी से। और जब भी गोल हासिल भी हो जाए तो ये गुण आपके भीतर होने ही चाहिए, क्योंकि अगर ये गुण गए, पहली बात तो मिलता ही नहीं है। अगर उसके बाद आ गए तो वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, चला जाता है। तो कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये गुण तो हमारे साथ रहने ही चाहिए अगर हम सफल और एक अच्छा और समाज में रसूख बनाना चाहते हैं। एक अच्छा इंसान की हैसियत से, एक बेहतर इंसान की हैसियत से लोग हमें पहचाने, तो हमें ये सारे गुण, ये सारी बातें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।